ये टॉपिक तो पूरे इंटरनेट का कुरुक्षेत्र है भाई। आज का सवाल यूट्यूब वर्सेस जॉब वर्सेस स्किल। पैसा कहाँ है, रिस्पेक्ट कहाँ है, स्टेबिलिटी कहाँ है, और सबसे बड़ी बात असली फ्रीडम कहाँ है। देखो यूट्यूब तो आपको समझ गया, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की बात करूंगा, स्नैपचैट की, फेसबुक, मतलब सब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब की नहीं। लेकिन जब मैं जॉब की बात करूँ तो यस भाई मैं सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो 9 to 5 या कोई भी हो जहाँ आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब मैं बात करूँ स्किल की, तो स्किल से मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को एक्चुअली में स्किल की डेफिनेशन ही नहीं पता है। तो पहले मैं स्किल की डेफिनेशन क्लियर करूँ। देखो स्किल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज को इतनी बार ट्राई किया है या फिर आप उस चीज को इतनी बार कर चुके हो कि आप उसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हो। अगर इजी वर्ड्स में कहूँ, अ स्किल इज समथिंग यू आर गुड एट डूइंग, बस दैट्स इट। एकदम क्लियर मैंने बोला स्किल का मतलब क्या है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो रीडिंग की बात करते हैं। आप बुक्स को पढ़ते हो लेकिन बहुत इजीली और अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तो आपकी बुक पढ़ने की स्किल है। रीडिंग आपकी एक स्किल में काउंट होगी, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप उसमें हाइलाइट्स एकदम तुरंत निकाल लेते हो। आपने इतना ज्यादा बुक पढ़ लिया है कि भाई अब वो आपकी स्किल बन गई है। बुक्स पढ़ना मेरा स्किल नहीं है, मैं बुक पढ़ सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे अंदर भी बुक पढ़ने की स्किल है। वैसे राइटिंग आता है, आप भाई कुछ लिखते रहते हो तो भाई एकदम खतरनाक ही लिख देते हो। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर होता है तो उसके अंदर राइटिंग की स्किल है, मेरे अंदर नहीं है वो स्किल। वैसे कुकिंग का आता है, प्लेइंग में आता है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से खेलते हो, तो ये आपको बना बनाया नहीं मिलता। आपने उसे इतने बार प्रैक्टिस किया है या फिर आपने उसे इतने बार ट्राई किया है कि आप उसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए हो। स्किल का डेफिनेशन ये है। तो क्या यूट्यूब में स्किल लगता है, क्या जॉब में स्किल लगता है? जी हाँ। यहाँ मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करूंगा, स्किल, यूट्यूब और जॉब। एक तरफ भाई फैमिली चाहती है और आप भी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहते हो कि आप 9 to 5 की जॉब करो, लेकिन वहाँ आज के जमाने के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जमाना इतना बदल गया। अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना, तो हाँ उसमें आज के टाइम आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए महीना भी बहुत होता है। क्या सच में बहुत होता है? हाँ भाई बहुत होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे किस्म के लोग हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, तो आपके लिए 1 लाख रुपए महीना कमाना भी, अरे यार कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, ये सच में होता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको डेली हर 5 से 10 सेकंड में एक डोपामिन का इंजेक्शन ठोका जाता है। दूसरा तब आता है आपका यूट्यूबर बनना, जो कि आपका ड्रीम हो सकता है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन करना। यस बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। तो क्या इसमें क्या क्या प्रोज है, इसमें क्या क्या कॉज है, और क्या इसमें स्किल लगती है? जी हाँ बिल्कुल लगती है। और तीसरी तरफ की बात करें तो एक स्किल जो कि आपको शायद करोड़पति बना सकती है। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि आप मान के चलो दीपेंद्र गोयल जोमेटो वाले, उनके अंदर कुछ तो स्किल है जो उनको करोड़पति बनाई ना भाई। स्किल कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर है क्या? चलो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। आपकी स्किल हो सकता है इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जो दुनिया का 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो बंदा अपना 99% एनर्जी गलत जगह लगा रहा है। स्कूल ने हमें जॉब के लिए ट्रेन किया, इंस्टाग्राम ने हमें यूट्यूबर क्यों बनना है और कैसे बनना है उसके सपने दिखाए, पर किसी ने आज तक शायद ही आपको बताया होगा कि अपनी स्किल कैसे बनाए। भाई स्किल बनाते कैसे हैं, स्किल को इंप्रूव कैसे करते हैं, और स्किल होता क्या है? देखो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला कोई बात नहीं, चिल, ये कोई एंड नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज के टाइम पे ट्रेडिशनल कॉलेज जो होते हैं वो डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन करियर बनाना ये गारंटेड नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो करियर बना रहा है वो है एआई। जोमेटो में फूड का सेशन चाहिए, एआई। इंस्टाग्राम रील जो परफेक्टली हिट करता है, एआई। और जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त एचआर से पहले तुम्हारा सीवी कौन देखता है? एआई। तुम मानो ना मानो, लेकिन एआई तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी चला रहा है। अब मैटर ये करता है कि तुम सिर्फ कंज्यूम करोगे या फिर तुम क्रिएट भी करोगे। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं जो एआई को सीरियसली सीख रहे हैं, वो कॉलेज टाइम के साथ ही अर्न करना शुरू कर दिए हैं। और वो कैसे? इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग और रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और इसी माइंडसेट के साथ बनाया ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टा एक एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये कोई नॉर्मल बीटेक नहीं है जहाँ एआई बस एक साइड सब्जेक्ट हो। यहाँ पूरा प्रोग्राम एआई फर्स्ट और इंडस्ट्री अलाइन है। यहाँ थ्योरी कम, बिल्डिंग ज्यादा, और फोकस सिर्फ मार्क्स पे नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल पे भी है। ऑल्टा का करिकुलम शुरू होता है डे 1 से, वो भी कोडिंग के साथ। देखो पहले साल में C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट ईयर में आपको लाइव एप्स मिल जाएंगे, हर स्टूडेंट को मैकबुक मिलेगा और पहले दिन से ही गिटहब एक्सेस मिलेगा। ईयर 2 में आपको फुल स्टैक प्लस एआई, डाटाबेसेस, LLMS, सिस्टम थिंकिंग, टेक्स्ट बुक से नहीं, और आपको जो हाथ है वो प्रोडक्ट बिल्डिंग में हमेशा रहेंगे, जो आप प्रैक्टिकली करोगे। तीसरे और चौथे साल की बात करें तो यहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग होगी। क्लाउड, डेवओपीस, जेएनएआई एप्स, लाइव स्टार्टअप, हैकेथॉन्स, ग्रेजुएशन के टाइम GSOC, एंड साथ ही साथ सिर्फ डिग्री नहीं, स्ट्रॉन्ग गिटहब के पोर्टफोलियो भी मिलेंगे। एंड बात करें अल्टा के फाउंडर्स की, तो वो भी सॉलिड है। आशीष मुंजल जो कि एक टेक के एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने 10 साल से ज्यादा एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ अलाइन करने में लगाए हैं, और एकेडमिक विजन लीड कर रहे हैं हर्षित अग्रवाल। और इन्होंने सैमसंग जैसे ग्लोबल टेक कंपनी के साथ ऑलरेडी काम भी कर लिया है। ये लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर डिजाइन करते हैं। देखो बॉस, फ्यूचर एआई ड्रिवन होने वाला है, और उस फ्यूचर में सिर्फ 2 टाइप के लोग रहेंगे, एआई यूज करने वाले और एआई बनाने वाले। आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है भाई। लेकिन जो अल्टा है
ये बनाता है सेकंड कैटेगरी वालों को। देखो एडमिशन हो रहा है ASAT के थ्रू, ये एक मेरिट बेस्ड टेस्ट होने वाला है प्लस इंटरव्यू। आपका कोडिंग एक्सपीरियंस यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ कुछ मैटर करेगा तो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हाँ, स्कॉलरशिप अप टू 100% ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को लिंक नीचे में मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज altaschool.tech पे जाके अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज नहीं मिला भाई तो पैनिक मत करो, क्योंकि गलत कॉलेज के लिए तो रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। और याद रखना एग्जाम डेट 25 फरवरी को है, लास्ट डेट टू अप्लाई है 24 फरवरी, तो डेडलाइन को भी याद रखना। तो चलो सबसे पहले सेगमेंट 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपके जॉब की। अगर मैं रियलिटी चेक की बात करूं तो भाई कभी कभी मुझे शर्म आती है, मुझे बोलने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ जॉब अच्छा है। शायद अगर मैं कहूं जॉब अच्छा है तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ना करे। एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर होके तू बोल रहा है जॉब अच्छा है, जॉब करनी चाहिए लोगों को। हाँ भाई, सबका माइंडसेट अलग होता है। मेरे अंदर रिस्क एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं सब कुछ गंवा सकता हूँ उस एक चीज को अचीव करने के लिए, लेकिन क्या सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे लोगों के लिए जॉब बनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं कमाना है 50-60 करोड़ साल का, नहीं, वो साल का 5-6 लाख कमा भी खुश है, तो उन लोगों के लिए जॉब होती है। तो तुम माइंडसेट किसी का चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो बनाया होता है, वो तो खुद चेंज करेगा ना भाई। अगर उसको चेंज नहीं करना है तो तुम जबरदस्ती उसे कैसे कर सकते हो? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते, कुछ लोग ज्यादा मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिजिकल प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैं ज्यादा फिजिकल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, मैं मेंटल प्रेशर ज्यादा हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा हूं। तो भाई मैं बड़े सपने देख सकता हूं, मैं ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता हूं, लेकिन जो मेंटल प्रेशर ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते, वैसे लोगों के लिए जॉब बना होता है। अब तुम सोचो, अगर सब जॉब करना छोड़ देंगे, किसी को जॉब नहीं करना, किसी को सबको अपना अपना कुछ करना है, और तुम्हारे अंदर पे बहुत अच्छी स्किल है, तुम एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाले हो, तो तुम्हारे अंडर भी तो लोग काम करने के लिए चाहिए ना, जॉब वही लोग करेंगे ना। तो अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे भाई जॉब बेकार है, तो कैसे? तुम्हारे नीचे भी तो जॉब करने वाले ही करेंगे ना, तो जॉब को अच्छा समझो यार। लेकिन अगर मेरे पीओवी को बाजू रख के अगर सोचे तो भाई जॉब सच में अच्छा है, गलत नहीं है रे। जॉब क्या है भाई? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी, हाँ सच में सिक्योरिटी का इल्यूजन भी कहते हैं, लेकिन इसे सिक्योरिटी कैसे? आपको भाई एक मंथ में इतना इतना पैसा मिलेगा, लेकिन ये सिक्योरिटी का इल्यूजन भी हो सकता है। मैं प्रोस भी बताऊंगा, मैं कॉन्स भी बताऊंगा, आपको समझना है। इसलिए आज के इस टॉपिक में मैंने एक पॉइंट को ऐड किया है, स्किल को। देखो पहली बार अगर समझे, फिक्स सैलरी आती है, आपका फिक्स टाइमिंग होता है और आपकी फिक्स ग्रोथ होगी। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तब जाके कहीं आपकी इंक्रीमेंट होगी, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, तब कहीं जाके आप मैनेजर के पोस्ट में आओगे, लेकिन टाइम लगता है उस चीजों को। तुम जब जॉब करते हो तो तुम अपना टाइम बेचते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कोई तुम्हें पैसा देके उस टाइम को खरीदता है, क्योंकि उसके बाद भी 24 घंटे है, लेकिन उसके पास पैसा है जो बाकी लोगों के भी 24 घंटे को खरीदता है। लेकिन अगर हम इल्यूजन की बात करें, जो एक रियलिटी चेक जो होता है देना, उसकी अगर मैं बात करूं, अगर कल जाके अगर आपकी जॉब चली गई तो क्या? आपके पास बैकअप क्या है? तो जॉब भी 100% सिक्योर नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल बहुत लफड़े होते हैं भाई, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो फायर हो जाओगे ना। तो कुछ भी चीज वैसे भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो इल्यूजन जो है कि जॉब में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, भाई अगर जॉब गलती चली गई ना तो क्या? ये तो बिजनेस वालों का ज्यादा बेटर है, फिर भाई खुद के हाथ में सब कुछ होता है। हाँ भले ऊपर नीचे होती है, वॉलेटाइल होता है भाई अपना लाइफ, यूट्यूबर्स का भी होता है एंड सभी का होता है। जॉब वाले को थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन अगर जॉब चली गई, जैसे अमेजोन वाले पता नहीं कितने बार लोगों को फायर कर चुके हैं, लाखों लोगों को भाई ग्लोबली फायर किया जा चुका है। अगर उन लाखों लोगों में अगर आपका नाम आ गया, वो बड़ी बड़ी कंपनी फायर क्यों करी जॉब करने वालों को? क्योंकि भाई ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है ना, एम्प्लॉयज में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो वो कट ऑफ कर रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें आपकी क्या गलती? आपने बहुत अच्छे से काम किया, बट स्टिल बोला ऐसे जा रहा है आने वाले 3-4 सालों में। इलॉन मस्क ने शायद से ये चीज बोला था, जो सर्जन है, जो डॉक्टर होता है ना, जो सर्जरी करता है, उसकी जॉब खाने वाला है एआई। जी हाँ भाई, ये सच बात है, ये चीज एआई करने वाला है। एक एजेंटिक रोबोट होगा, एआई एजेंट कहते हैं उसे। वो रोबोट जाके सर्जन तुम सोचो भाई, हम तो कहाँ एक सर्जन की बात करो चीर फाड़ करता है, हम तो फिर भी एक नॉर्मल जॉब की बात कर रहे थे। एक सर्जन, उसकी जॉब जा सकती है। तो तुम ये चीज समझे, स्किल इसलिए जरूरी है। अब आप सोच रहे हो भाई स्किल की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जॉब में स्किल अप्लाई कैसे होगा? अरे भाई तुम एक पीपीटी बनाना है, तुम्हें कुछ भी बनाना है, तुम एआई का यूज करो ना, तुम अपना स्किल यूज करोगे ना कि भाई 2 घंटे में मैं उसे 10 मिनट में कैसे कर सकता हूँ। होते हैं भाई चीजें, ऐसा होते हैं। अगर आपका जो मैनेजर है, आपका जो बॉस है, अगर उसने आपके अंदर ये देखा कि भाई बंदे के अंदर ये स्किल है कि वो इम्पॉसिबल चीज को भी करता है, कोशिश करता है करने की, भले हो ना हो बात अलग है, वो ऐसा नहीं बोला सर ये इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके अंदर ये खूबी है तो आपको भाई कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि आप एक इंसान से हर एक चीज छीन सकते हो, लेकिन उसका नॉलेज नहीं छीन सकते। तो जॉब में आप रिप्लेसेबल हो भाई, लेकिन स्किल में आप वैल्यूएबल हो। अब बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ, जो है यूट्यूब का सच या फिर सोशल मीडिया का सच। सबको लगता है यूट्यूब मतलब कि इजी मनी का एक सोर्स है भाई, यहाँ से तो पानी बहता है। हाँ पानी बहता है, उसको तुम पैसा बोलो या पैसा बहता है, लेकिन सबके लिए नहीं बहता
आता ना यार। रियलिटी की अगर बात करूं तो शुरुआत में अगर यूट्यूब पे कूदने वाले हो या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में कूदोगे तो स्टार्टिंग के 100 वीडियो में ना आपके 10 से 100 के बीच में ही व्यूज आएंगे। आपके 100 वीडियो के बाद वीडियो वायरल नहीं होगा। शुरुआत के जो 100 वीडियो होते हैं उसमें तो आप सीखोगे यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब काम कैसे करता है। सिर्फ सुनने से समझ नहीं आता, जब तक पिछवाड़े में लात नहीं पड़ती ना तब तक इंसान को अकल नहीं आती। सेम यही चीज है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग स्टार्टिंग में 100 वीडियोस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है भाई यार 20 डाल दिया 30 डाल दिया, मेरे बस का नहीं है। वही प्रॉब्लम है और वही लोग हक देते हैं। एक साल कंसिस्टेंट रहोगे फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या एक साल बाद सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर एल्गोरिदम की बात करें तो साला अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर है, कभी भी कुछ भी होता है एल्गोरिदम के साथ। इसलिए आप देखना कि जो यूट्यूबर्स के व्यूज है बहुत अप डाउन होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो लोगों को मिस्टर बीस्ट का सक्सेस जरूर दिखता है, हाँ भाई बहुत सक्सेसफुल आदमी, बिलियनर बन चुका है वो। लेकिन क्या आपने कभी आज तक हजारों क्रिएटर का स्ट्रगल देखा है? मिस्टर बीस्ट की स्ट्रगल की हम बात ही नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा बाकी क्रिएटर्स की जो स्ट्रगल करते हैं। नहीं देखा होगा आपने क्योंकि आपको वो चीज देखना ही नहीं है ना। नो डाउट भाई यूट्यूब बिजनेस की तरह ही है, बिजनेस से कम नहीं है यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब की खास बात यह है कि आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो यूट्यूब कर सकते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यूट्यूब कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम आप यूट्यूब कर सकते हो। तो यूट्यूब फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको करना क्या है। लेकिन एक और चीज, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो यूट्यूब आपके लिए बस डेली हॉबी की तरह बन के रह जाएगा। आप आओगे डेली रूटीन की तरह वीडियो अपलोड करोगे लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें एक स्किल लगती है। स्टार्टिंग में एडिटिंग की स्किल लगेगी, एडिटिंग सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, वीडियो बनाना कैसे है, हुक कैसे, ये सब स्किल का ही तो कमाल है। तो अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो यूट्यूब पे आके आप जो वीडियो वगैरह अपलोड करोगे उसमें आप अपनी एनर्जी के साथ बस खिलवाड़ करोगे, जुआ खेलोगे आप अपने एनर्जी के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने लाइफ के साथ। क्योंकि अगर सिर्फ आप यूट्यूब के भरोसे आओगे, मैं यूट्यूब पे कूदूंगा 1 साल 2 साल 5 साल मेहनत करूंगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो 5 साल में भी कुछ नहीं होगा। बस आपने गैम्बल किया अपने लाइफ के साथ। यूट्यूब आपको इनकम जरूर देता है लेकिन जो स्किल है वो आपकी इनकम को कंट्रोल करता है। एंड बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं थी, बात यहाँ सारे सोशल प्लेटफॉर्म की थी। मैं किसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा था, मैं सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था। लेकिन अब अगर हम लोग सेगमेंट 3 की तरफ बढ़े जो कि है स्किल, इसे मैं डीप में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया स्किल के बारे में, बट स्किल एक रियल पावर है। जी हाँ दोस्तों, स्किल एक्टर की बात करें, पॉलिटिशियन की चूतिया कैसे बनाते हैं लोगों को, ये तो स्किल है ना, पॉलिटिशियंस के अंदर होता है। एक्टर्स की बात करें, एक्टिंग करना स्किल है। एडिटर होता है, वीडियो हो या फिर वॉइस, वो भी उसके अंदर भी एक स्किल है। जो क्रिएटर होता है उसके अंदर भी स्किल होती है भाई कि कैसे एक्सप्रेशन देना है, कैसे बात करना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी स्किल के अंदर आता है, किस टाइम में मुझे क्या और किस तरीके से बोलना है। जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, जो स्क्रिप्ट लिख के रहता है यूट्यूबर्स को, उसके अंदर राइटिंग की स्किल है। कोडिंग करना स्किल के अंदर आता है, मार्केटिंग करना स्किल के अंदर आता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो भी स्किल के अंदर आता है। अगर आपको सेल करना अच्छा आता है तो स्किल के अंदर, बार्गेन करना आता है तो वो भी स्किल के अंदर आता है। आपके अंदर क्या स्किल है भाई, कुछ है भी या नहीं? तो भाई पहले बैठो, पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा प्राणायाम करो, नालायाम करो, जो भी कहते हैं उसे, और उसके बाद कमेंट करके बताओ कि आपके अंदर क्या स्किल है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई आप अपने स्किल को कैसे ढूंढे, आप अपने अंदर स्किल कैसे बनाए, आप अपने स्किल को डेवलप कैसे करें। हाँ, स्किल पता हो तो बात करें कि जैसे कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल है, अगर आप उसको और डेवलप करना चाहते हो तो जाके अनजान लोगों से भाई रास्ते में बात करो, आपका जो घबराहट है उसे बाहर निकालो, इससे ऑटोमेटिकली आपका स्किल इंक्रीज होगा। लेकिन आपके अंदर स्किल डेवलप कैसे करें, आपकी स्किल को भाई बच्चे से बड़ा कैसे करें, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। स्किल आपका पोर्टेबल है, स्किल आपका ग्लोबल है, स्किल आपका रिसेशन प्रूफ भी है। अगर पूरी दुनिया भाई डूब रही है, अगर आपके अंदर स्किल है तो भाई आप उससे बच सकते हो क्योंकि आपके अंदर स्किल है यार। अब अगर मैं पूरे वीडियो का कंक्लूजन आखिरी के 1 मिनट में निकालूं तो अच्छे सुनना इस बात को, इसे मैं कंक्लूजन नाम दूंगा। जॉब आपको सैलरी देती है, यूट्यूब आपको फेम देता है, लेकिन जो आपके अंदर स्किल है वो आपको ऑप्शन देता है। और जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे उतना आपके पास कंट्रोल होगा, और जितना आपके पास कंट्रोल होगा उतनी ज्यादा आपके पास पावर होगी। अब एग्जांपल के लिए कल जाके अगर यूट्यूब ही बंद हो गया तो आप क्या करोगे? तो सिर्फ यूट्यूबर हो ना, आपके कोई स्किल है नहीं तो क्या करने वाले हो यार आप। लेकिन अगर आप एडिटिंग मास्टर हो तो उसके बाद भी यूट्यूब बंद हो भी जाए तो आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट मिल ही जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा मोड़ा तो खर्चा निकल जाएगा, आप डायरेक्टली जीरो नहीं होगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी जॉब चली गई लेकिन आप कोडिंग एक्सपर्ट हो तो भाई आपके पीछे 10 कंपनी ऐसी लाइन लगा के रखेगी कि भाई मेरे नीचे आके काम कर ले। तो अगर एकदम ऑनेस्टली कहूं तो जो स्किल होता है ना वो आपका एसेट होता है, बाकी सब तो भाई बस प्लेटफॉर्म है, बस नाम के प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे दिमाग में एक पंच लाइन आ रहा है, अगर बोलूं मैं तो आपको ना प्लेटफॉर्म के पीछे नहीं भागना है, आपको पावर के पीछे भागना है। प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागेगा। ये कहीं से कॉपी लग रहा है लेकिन अभी अभी बन गया मेरे से। तो चलो भाई इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगर सच में फ्रीडम चाहते हो तो अपने किसी एक स्किल को पकड़ो और उसमें 6 महीना घुसी जाओ, उसके अलावा और कहीं मुंह मत मारो। उसके बाद देखना तुम 6 महीने बाद कैसे क्या बनते हो, लेकिन शिद्दत से करोगे तो भाई हाँ ये कर लेता हूँ वो ना रे ना। बाकी आप मुझे बताओ, अब जॉब वाले हो, स्किल बिल्डर हो, यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, क्या हो बताना मुझे कमेंट में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।